नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एमपीपीबी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के जो सीरीज आपका चल रहा है तो इसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको देखिए वहाँ पे जो है इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए जो आपका सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन है, इसमें देखिए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका, जिसमें कि जनरल स्टडी पोर्शन, इंग्लिश और साथ में साइंस का, हिंदी का और कंप्यूटर का। तो इसका देखिए हमने जो पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो देखिए इस कोर्स में जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है, जो डिज़ाइन किए गए हुए हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फी 249 रुपीज़ हमने रखा हुआ है। तो देखिए हमने जो है काफ़ी कम ही रखा हुआ है। तो जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बिना कोई डिस्टरबेंस के, तो आप लोग जिसमें इन्वॉल्व होकर अपना तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए जब लोग ऐप डाउनलोड करोगे, और ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए जब आप लोग जो जाओगे देखोगे इसमें स्टोर सेक्शन में, स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए कोर्स दिख जाएगा एम पी पी वी सब इंजीनियर का। और इसके बाद जैसे ही आप लोग परचेज करोगे तो आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के। और बाकी जो सब्जेक्ट्स अभी नहीं है या फिर जो आने वाला, उनका अपडेट हम करते ही जा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले जो है सारा आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने पीडीएफ भी जो है ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है आपको जनरल साइंस का। और साथ में जो है आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग पीडीएफ है वो भी आपको जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये पीडीएफ भी आप लोग अलग से बाई कर सकते हो। आप लोग जैसे भी चाहते हो तैयारी करना वैसे आप लोग कर सकते हो। सभी जो फैसिलिटी हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इनपुट। तो इनपुट क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो है हम लोग जो डेटा देते हैं हम लोग, या फिर कोई भी कमांड जो देते हैं हम लोग कंप्यूटर को, तो वही जो है हमारा इनपुट होता है। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज सेंडिंग डेटा एंड कमांड टू द कंप्यूटर। तो ये जो है जाएगा आपका इनपुट का डेफिनेशन इसका हो जाएगा। और देखिए कंप्यूटर के अंदर में जैसे हमने आपको पहले भी बताया था क्लास में, कि जो हम लोग डेटा देते हैं तो वो जो है हमारा रहता है, इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं वो। और वो जो होता है कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है, 0 1 के फॉर्म में। तो भले हम लोग इनपुट इंग्लिश में जैसे हम लोग कोई भी चीज़ इंटर करते होंगे, लेकिन कंप्यूटर उनको बाइनरी फॉर्म में ही समझता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे आपके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर और प्लॉटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर जो है तो ये एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। और बाकी देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है, तो ये जो है आपका ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो देखिए यहाँ पे जो है लिस्ट हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है आपके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस का। तो देखिए इनपुट डिवाइस जो होते हैं तो इनका यूज हम लोग करते हैं डेटा डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन जो रहता है कंप्यूटर को देने के लिए। तो ये जो है आपका इनपुट डिवाइस का सारा दिया हुआ है यहाँ पर आपका एग्जांपल में। जैसे ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस है, बारकोड रीडर आपका हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके हो गए। इसके अलावा जो बिजनेस कार्ड रीडर आपके होते हैं, फिंगर हो गया। इसके अलावा जैसे गेम पैड में जॉयस्टिक, पैडल स्टिक, या फिर जो है आपके स्टीयरिंग व्हील, या फिर और भी कीबोर्ड या लाइट पेन, ये सारे जो होते हैं आपके, तो ये सारा का सारा आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन, इसके अलावा MICR हो गया, माउस हो गया, टच पैड हो गया। तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हो तो ये सब के सब जो है एग्जांपल है आपके इनपुट डिवाइस के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, कि डैश इज एन डिवाइस यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन एन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। यानी कि इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जो कि एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में। तो इसका देखिए जो है आपका आंसर माउस आपका हो जाएगा। तो माउस जो है तो ये एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में। तो माउस आपका वो डिवाइस है जिसकी मदद से जो है हम लोग देखिए कोई भी फाइल जो रहता है तो उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं हम लोग। और उसका ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शंस भी जो रहता है आपका माउस के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनपुट डिवाइस आपका ये होता है। माउस के थ्रू जो है हम लोग कोई भी प्रोग्राम को ओपन या फिर क्लोज उसको कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है बटन होते हैं इसके, राइट और लेफ्ट क्लिक जो करते हैं हम लोग। और इसके साथ में एक बीच में जो आता है एक ट्रैक बॉल रहता है आपका यहाँ पर, जो इसके थ्रू हम लोग स्क्रोलिंग करते हैं हम लोग।
और बाकी देखिए डिटेल में जानने के लिए जो है आपको और भी जानने होंगे इसके, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो देखिए जो पॉइंटिंग डिवाइस आपके होते हैं, तो ये आपके माउस के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जॉयस्टिक, इसके अलावा जो है ट्रैक बॉल हो गया और लाइट पेन हो गया। तो ये सारे जो है और पॉइंटिंग डिवाइस के भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे, डैश डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, यानी कि कौन सा है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है विजुअल फॉर्म में, जिसमें कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है ये सारे रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है, तो ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है विजुअल फॉर्म में, वो चाहे आपका टेक्स्ट हो या फिर कोई ग्राफिक्स के फॉर्म में हो, जैसे इमेज हो गया या वीडियो हो गया। तो ये मॉनिटर के थ्रू जो है किया जाता है, मॉनिटर जो है आपको डिस्प्ले करके देता है। तो देखिए कोई भी इनपुट आप देते हो कंप्यूटर में, तो उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद जैसे आउटपुट जो शो किया जाता है, तो वो आप लोग डिस्प्ले में, यानी जो रहता है मॉनिटर जो रहती है कंप्यूटर की, आप लोग जो है उसी में ही देखते हो। तो यहाँ पे आपका मॉनिटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन आपका इससे भी आता है एग्जामिनेशन में। तो ये सारा चीज़ जो है आपको भी याद रखने होंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए जो भी आउटपुट डिवाइसेस है आपके, तो इसका भी जो है आपको पूरा जितने भी एग्जाम्पल है उनको भी याद रखना आपको होगा। तो आउटपुट डिवाइस का काम होता है जो प्रोसेसिंग होते हैं आपके डेटा इंस्ट्रक्शंस का, तो उसको जो है शो करना। तो इस तरीके से आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल में आपका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका वो है मॉनिटर। दूसरा आपका है प्रिंटर। प्रिंटर के भी देखिए वेरियस टाइप्स होते हैं, ये इसके डॉट मैट्रिक्स है, इंकजेट है, लेजर प्रिंटर है। तो इन सबको डिटेल में एक बार आपको जानना ही होगा। इसके अलावा देखिए और एग्जांपल आपके आउटपुट डिवाइस का प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, स्पीकर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया आपका। इसके साथ साथ में जो है और भी आपके होते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर, ब्रेली एम्बोजर हो गया, फ्लैट पैनल हो गया, हेडफोन है, मॉनिटर है, प्लॉटर है। तो ये सारा आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड आउटपुट बाय द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा जो है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे टेक्स्ट है, वॉइस है और ग्राफिक्स दिया हुआ। तो देखिए जो कंप्यूटर है आपका, तो ये जैसे जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वॉइस भी आपको हो सकता है और ग्राफिक्स भी, ये तीनों आप ये हो सकते हैं। रिजल्ट जो शो करता है तो वो आपका जो है वॉइस, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स, ये सभी फॉर्मेट में होते हैं ये। तो क्या होगा आपका ऑल ऑफ दी एबव, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि बीच अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा दिया हुआ जो कि आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो यहाँ देखिए दिया आपका स्कैनर, प्रिंटर, माउस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से देखिए जो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है तो वो आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, क्योंकि ये जो है जैसे कोई भी प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसमें अगर मान लीजिए कोई प्रिंट आपको करानी होती है तो वो हम लोग प्रिंटर की मदद से करते हैं हम लोग। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी देखिए स्कैनर ये आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ऑल ऑफ द अबव तो आपका होगा नहीं यहाँ पे। तो प्रिंटर आपका इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डेसिबल प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ ए प्रिंटर, यानी कि डेसिबल प्रिंटर जो है तो ये किस टाइप का प्रिंटर है। तो देखिए ये दिया हुआ ऑप्शन में नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, लेजर या फिर लाइन प्रिंटर। तो देखिए जो डेसिबल प्रिंटर है, तो ये जैसे प्रिंटर कैटेगरी के अंदर में जो है दो होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होती है। तो ये देखिए डेसिबल जो है तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रिंटर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रिंटर के टाइप्स होते हैं आपके, कैटेगरी में डिवीजन किया था आपका इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के फॉर्म में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इसको क्यों इम्पैक्ट बोलाते हैं, क्योंकि देखिए जब प्रिंटिंग किया जाता है तो उसके जो रिबन जो होते हैं पेपर के साथ स्ट्राइकिंग करते हैं, तो वहाँ पे एक साउंड आती है, यानी कि साउंड एक क्रिएट होती है। जैसे आपने रेलवे सिस्टम में देखा हो जब बुकिंग होता है तो वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो जब प्रिंटिंग किया जाता है टिकट का तो उसमें नॉइज़ आती है, यानी कि रिबन जो है वो पेपर के साथ स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर नॉइज़ आती है। तो इसलिए इनको बोला था इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका देखिए एग्जाम्पल है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चैन या फिर बैंड प्रिंटर होते हैं। और वहीं पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि ये ऐसे प्रिंटर होंगे कि जो ये इम्पैक्ट जब होता है इनका रिबन के साथ में, तो वहाँ पे कोई नॉइज़, एक्चुअली वो नॉइज़ करता ही नहीं है, इम्पैक्ट होती ही नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल में आपका आते हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो ये जो है आपको पूरा याद रखना होगा। और भी देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट्स में ये सारे मिल जाएंगे आपको। और हमने ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए जो हमने बनाया हुआ है कोर्स, उसमें सारा हमने डिटेल में सबको बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ साथ में थ्योरी दोनों करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक बार डिटेल में जो है इन सबको जानना जानना जो है ज़रूरी है ही। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है क्वेश्चन सीरीज ये चलाते ही रहेंगे आपका।
और देखिए जितने भी और सब्जेक्ट के हैं आपके, उनका भी जो है जल्दी ही हम सीरीज लाएंगे, जैसे कि आपका हिंदी का है, इंग्लिश का है, जीके का है, और साइंस का तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है। बाकी सबका जो है आपका इस तरीके से आपका हम ये सीरीज आपका चलाते ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको आइडिया मिलता रहेगा कि जो है टॉपिक्स है आपके वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और आपको किस लेवल का तैयारी करके जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी देखिए हमने जो है कोर्स डिजाइन जो किया हुआ है तो वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है, तो आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी जो है वहाँ से कोर्स में जाके आप लोग इनरोल हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।